सो गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वीक के लास्ट 3 सेशन यानी कि लास्ट वीक के लास्ट 3 सेशन अपने रेजिस्टेंस पर काम करता देखने को मिला है। क्या यहाँ पे हमें हैंगिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा या पर कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न में? सारी पॉसिबिलिटीज को समझते हैं। पहले एक देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था बॉलिंजर बैंड पे। कहीं ना कहीं कोशिश जो चल रही है ना, वो इस ब्लू क्रॉसओवर को सरपास करने की चल रही है, जो कि बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बॉलिंजर बैंड के इस वाले ब्लू क्रॉसओवर को सरपास करने की कोशिश चल रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। ऑल्दो इस ब्लू क्रॉसओवर को सरपास किया भी, ठीक है, वही कोशिश थी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर या 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने ये वीडियो देखा है, 3 मिनट 53 सेकंड के टाइम फ्रेम पर जरूर जाकर के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नजर आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस समय टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसा है? अगर हम पी की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज पी आपका आता है 75.2 का, 75.2 का इंडस्ट्री एवरेज आपको देखने को मिलता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी इस समय इस एवरेज के नीचे, इस एवरेज के नीचे। ऐसे में पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग बन जाता है अभी के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 16 सितंबर यानी कि इसी हफ्ते कंपनी ने एक अनाउंसमेंट और करी थी 712 करोड़ के ऑर्डर को लेकर के। आईटी, साइबर, ईएसएम, ब्लॉकचेन, इन सब को लेकर के कंपनी ने एडिशनल ऑर्डर 712 करोड़ के बारे में कंपनी ने मेंशन किया था। और भी काफी सारे ऑर्डर इस हफ्ते, इस महीने सितंबर और अगस्त के महीने के अंदर देखने को मिले। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हुई है पहले से भी ज्यादा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 74.3 का एमएफआई है, 67.1 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल है। ऑल तो अगर आप आरएसआई भी देखोगे 70s के काफी करीब है। क्या हमें यहां से मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और चीजें यहां पर हमें देखनी पड़ेगी? तो चार्ट पैटर्न पे आते हैं। चार्ट पैटर्न पे आपकी क्या कंडीशन यहां पर नजर आ रही है कि आपने इस ब्लू क्रॉसओवर को सरपास किया, ठीक है। हमने यहां पर वो वीडियो लिया था कहीं पे 390 की 5 के आसपास, हमने वो लास्ट वीडियो लिया था जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आप 405 को भी सरपास कर गए, 405 को सरपास करके हम ब्लू क्रॉसओवर को भी सरपास करके, जो कि इस समय 414.50 पे है, 414.50 पे ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का। अब आपको क्या नजर आता है कि स्टिल अगर हम क्रूशियल रेजिस्टेंस मार्क करें जो कि आता है अराउंड 425 पे, 425, वहां से स्टिल हम कितना नीचे हैं अभी इस समय? लगभग 10 रुपए नीचे, लगभग 10 रुपए नीचे। लेकिन लास्ट सेशन में हमें सेलिंग देखने को यहां पर मिली है क्योंकि बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर को ऑलरेडी सरपास कर गया था स्टॉक लास्ट के 3 सेशंस के अंदर। तो लास्ट सेशन में आपके पास सेलिंग आई है, एमएफआई हमारे पास बेरिश है, आरएसआई बेरिश के काफी करीब भी है। तो जो आपका रेजिस्टेंस आता है 414.50, ये आपका रेजिस्टेंस आता है बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो 425 का आपका रेजिस्टेंस आता है। अगर आपको इस लेवल तक जाना तो आपको क्या पॉसिबिलिटी चाहिए होगी? आपको पॉसिबिलिटी चाहिए कि जो 405 आपको दिख रहा है ना, ये आपका रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू चार्ट, पुराना रेजिस्टेंस 405 का है। आपको रेजिस्टेंस को बेस बनाने की जरूरत है। अगर ये रेजिस्टेंस आपका बेस बन जाता है, और जरूरत ये रहेगी कि जो आपका एमएफआई 70 के अबव में है, एमएफआई जो आपका 70 के अबव में है, इस 405 पर आपकी स्टेबिलिटी के साथ में वो एमएफआई भी आपका करेक्ट होकर 50s के जोन पर आ जाता है, तब आप कह सकते हो कि यस, हमें ये मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिल सकता है। 425 तक के आसपास की रिकवरी या फिर 414 का वापस से जोन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हमको यहां पर सपोर्ट चाहिए, अपने इस रेजिस्टेंस जोन पर सपोर्ट चाहिए, जिसकी बाद में आपके टेक्निकल जो अभी ओवरबोट में है, बेयरिश है, वो भी करेक्ट हो सके। ताकि देखो क्या होता है ना कि अगर आपकी टेक्निकल्स बेयरिश है तो आपके पास वो मोमेंटम शिफ्ट जो है ना वो काफी कम रह जाता है। अगर वो मोमेंटम शिफ्ट आपको बड़ा चाहिए तो ऐसे में टेक्निकल्स का थोड़ा सा करेक्ट होना ज्यादा जरूरी रहता है। और वो करेक्शन टेक्निकल्स पॉइंट ऑफ व्यू पर जरूरी नहीं है कि गिरावट के साथ आए। साइडवेज पैटर्न यहां पर रेजिस्टेंस पर हैंगिंग सपोर्ट करने से भी आ जाती है कई बार, जैसा हमको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 292 के आसपास देखने को मिला था। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाती हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका मिड सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 395 के आसपास और क्रूशियल सपोर्ट 390 के आसपास। तो ये चीजें अभी आपकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे जाने से पहले
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक फटाफट से एनालिसिस ले लेते हैं, प्री एनालिसिस Q2 की क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है रिवेन्यू के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं सितंबर के क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू की पॉसिबिलिटीज क्या देखने को मिलती है। तो ये है कंपनी का रेवेन्यू डाटा। जो शुरुआत करेंगे जून 2022 के कंपैरिजन से, ठीक है। तो जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 3141 करोड़ का था। वही सितंबर 2022 में अगर आप कंपेयर करोगे इन कंपैरिजन विद जून 2022, तो आपको नजर आता है कि सितंबर का क्वार्टर कंपनी अच्छा देती है इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर, क्योंकि 3141 से कंपनी 3962 पर एक बड़ा जंप है। कितना? लगभग 821 करोड़ के आसपास का जंप है, लगभग 821 करोड़। तो ये बड़े रिकवरी कंपनी देती है सितंबर क्वार्टर के अंदर। अब आते हैं 2023 में, तो यहां पे देखते हैं 2023 जून 3533 और सितंबर 2023 में कंपनी ने फिर वही किया, बेंचमार्क लगाया है कंपनी ने इन कंपैरिजन विद जून इन सितंबर 2023। तो भैया सितंबर क्वार्टर दो बार कंपनी का अच्छा साबित हुआ है इन कंपैरिजन विद जून। थोड़ा आगे आते हैं 2024 में भी, तो आपको यही नजर आएगा कि कंपनी सितंबर 2024 में भी इन कंपैरिजन विद जून 2024 काफी स्ट्रांग देखने को मिली रेवेन्यू में। अब एक बार देखते हैं जून का क्वार्टर कंपनी का क्या वीक देखने को मिलता है। तो यस, जून का क्वार्टर कंपनी का वीक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद मार्च एंड अदर क्वार्टर्स, यानी कि सबसे वीकेस्ट क्वार्टर कंपनी का जून का आ रहा है। और अगर आप 2025 जून देखोगे, यहां पर भी आपको यही नजर आ रहा है कंपनी का जून क्वार्टर बहुत वीक रहा है इन कंपैरिजन विद मार्च। यानी आपके पास जो सितंबर क्वार्टर आ रहा है वो थर्ड लार्जेस्ट क्वार्टर है कंपनी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। यानी कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 22, 23 और 24 ये पैटर्न्स कंटिन्यू करे और रिवेन्यू आपको सितंबर 2025 में इंक्रीज होता देखने को मिले। तो क्या ये एक प्री रैली भी हम कह सकते हैं रिजल्ट्स आने के पहले की? ऑल्दो अभी डेट्स आने में टाइम है, अभी नहीं आने वाली 15, अब कम से कम 25 दिन तो शायद रहेगी डेट, अभी नहीं आने वाली 25 दिन तक या 20-25 दिन तक, ठीक है। तो टाइम है अभी डेट्स आने में। लेकिन क्या ये प्री रैली की शुरुआत हो चुकी है? क्या रेजिस्टेंस को यहीं से ब्रेकआउट करने की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहां पॉसिबिलिटी बनती है कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद जून 2025 रेवेन्यू स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। यानी हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट हाईएस्ट क्वार्टर कंपनी का कौन सा आ रहा है? मार्च का। मार्च क्वार्टर कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टर रहता है। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर कंपनी का सेकंड हाईएस्ट रहता है और थर्ड हाईएस्ट रहता है कंपनी का सितंबर क्वार्टर। और सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है जून के क्वार्टर में। तो आने वाले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।